Welcome to Blessing Today. ब्लेसिंग टुडे में आपका स्वागत है। I believe the Lord is going to do something good in your life today. मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आज आपके जीवन में कुछ अच्छा करने जा रहा है। Shall I read a comment to you? चलिए मैं आपके लिए कमेंट्स पढ़ देता हूँ। All right, I think this is from Namrata Hansel from Calcutta. ये है नम्रता हैंसल कोलकाता से। Blessed to be a part of Blessing Today ministry. ब्लेसिंग टुडे के भागी होकर मैंने आशीष प्राप्त की है। I never miss any of your programs. मैं आपका कोई भी प्रोग्राम नहीं चूकती। When everyone cursed the spirit, I thank God because I moved closer to our Lord during this season. जब इस समय को लोग कोस रहे थे, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि मैं इस समय में परमेश्वर के और भी करीब आती गई, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। Every day I watch Morning Glory. हर दिन मैं मॉर्निंग ग्लोरी देखती हूँ। When I watch this program, it is as if God Himself is talking to me. जब मैं इस प्रोग्राम को देखती हूँ मुझे ऐसा लगता है जैसे परमेश्वर खुद मुझसे बात कर रहे हों। Each day I pray for your ministry. हर एक दिन मैं आपकी सेवकाई के लिए प्रार्थना करती Your हूँ। home fellowship was an eye opener. आपकी होम फेलोशिप हमारी आंखें खोल देती है। May God bless your entire family and ministry members. Love you, Jesus. परमेश्वर आपके पूरे परिवार को और आपकी सेवकाई के सारे सदस्यों को आशीष से भर Thank दे। you so much, Namrata. नम्रता आपका धन्यवाद। And you can also express your opinion, your feelings towards this ministry. आप भी इस सेवकाई के लिए आपके दृष्टिकोण और आपकी भावनाओं को हमें बता सकते हैं। We want to know how you are blessed. हम जानना चाहते हैं कि आपने किस प्रकार आशीष पाई है। Never count this as self-appreciation. हम लोग इसे अपनी सराहना के लिए कभी भी नहीं मानते हैं। This is just to know how you are blessed, how your life is transformed for our encouragement to serve you better. ये बस इसीलिए है कि हम लोग जान सके कि आपकी जिंदगी किस तरह बेहतर हुई है, किस तरह से बदल गई है। इससे प्रोत्साहन पाकर हम लोग और भी अच्छे से आपकी सेवकाई करना चाहते हैं कि आप बेहतर हों। Alright, Jesus' uniqueness in 7 different areas. यीशु 7 क्षेत्रों में दूसरों से अलग है And this is the last area. और ये आखिरी क्षेत्र है। Jesus' uniqueness in his resurrection. यीशु के पुनरुत्थान में यीशु सबसे अलग है, वो अलग है। When we read John 11 and verse number 25, जब हम यूहन्ना 11 वचन 25 पढ़ते हैं तो हम यहाँ पर and by the way, पाएंगे। this is one of the I am statements of Jesus. खैर ये तो यीशु के मैं हूँ वाक्यों में से एक है। ये कुछ ऐसा है। Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live, even though they die. यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। Wow, 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 this is an amazing statement. वाह, ये कितना अच्छा वाक्य है, ये कितना महान वाक्य है। Nobody has ever declared like this. किसी ने भी इस तरह से घोषित नहीं किया। Jesus says, I am the resurrection and the life. यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। He's not saying that I will try to give you resurrection. उसने इस तरह से नहीं कहा कि मैं तुम्हें पुनरुत्थान देने की कोशिश करूंगा। Let me see, let me try. No. I am the resurrection. कि कोशिश करता हूँ, देखता हूँ, नहीं। उसने कहा कि मैं ही पुनरुत्थान हूँ, मैं ही पुनरुत्थान हूँ। Because I am life. क्योंकि मैं ही जीवन हूँ। Death is not coming from me. मृत्यु मुझसे नहीं आती है, It is coming from the devil. वो तो शैतान से आती है। Life in abundance is flowing from me to you. बहुतायत का जीवन ही मुझसे तुम्हारी ओर बहता जाता है। And the second part says, the one who believes in me will live even though they die. इसका दूसरा भाग कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो भी वो जिएगा। So how many of you believe in the Lord Jesus? आप में से कितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते So हैं? the one who believes in me, in Jesus, will live even though they die. तो यीशु मसीह पर जो भी विश्वास करता है वो मर भी जाए तो भी जिंदा So रहेगा। that's very hopeful thing. तो ये तो आशा देने वाली बात है। So this
gives us courage to die with confidence that I will live again. तो ये हमें हिम्मत से मरने का साहस देता है कि मैं फिर जीऊंगा, मैं फिर से जीऊंगा, जीवित रहूंगा। See, many people give us many offers and many hopes. बहुत से लोग हमें बहुत से ऑफर और आशा देते हैं, जानते हैं। And many of these offers put us into hopelessness eventually. और ये बहुत से ऑफर ही हमें आशाहीन दशा में लेकर आते हैं, आखिरकार आशाहीन परिस्थिति में लेकर आते Now, हैं। we have seen millions of people living in this world, हमने देखा है कि इस संसार में लाखों लोग रहते हैं and some of the people who lived were heroes. और कुछ लोग जो जिए वो तो हीरो थे, महान थे। And they were social reformers, founders of religions. They did so many things for humanity, and we honor them, but all of them died. वो जो बहुत सी सामाजिक क्रांति लाने वाले, बड़ी बड़ी आस्थाओं के निर्माण करने वाले, और उन लोगों ने मानवता के लिए बड़े बड़े कामों को किया, हम उन लोगों का आदर करते हैं, लेकिन वो सब लोग मर गए। But in Jesus' case, he spoke all these things and he died, and on the third day he came back to life and proved that he was resurrection and life. यीशु के केस में हम देखते हैं कि उसने बहुत सी बातें कही, वो मर गया और तीसरे दिन जी उठा, और उसने साबित किया कि वही पुनरुत्थान और जीवन He है। was not declaring some vain statements. उसने कोई ऐसे व्यर्थ के वाक्यों को नहीं कहा, कोई व्यर्थ दावा नहीं किया। Whatever he stated, he proved it. जो कुछ भी उसने कहा, उन सारी बातों को उसने साबित किया, पूरा किया। So here Jesus proved that he was resurrection and the life. यहाँ पर यीशु ने ये साबित किया कि वही पुनरुत्थान है और वही जीवन है, Because Jesus is the authority on this subject. क्योंकि यीशु इस विषय में पूरा अधिकार रखता है। When Jesus was in this world, जब यीशु इस संसार में था, one day a group of Sadducees came to him एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ सदूकी उसके पास में आए and they framed or they crafted wisely, cleverly a story. और उन्होंने उसे वहाँ पर बहुत ही चालाकी से और बुद्धिमानी से फंसाना चाहा। This was to entrap Jesus. ये तो यीशु को फंसाने के लिए था। And the story was like this. और कहानी इस तरह से है There was a woman कि एक स्त्री थी and she married a man. और उसका विवाह एक पुरुष के साथ हुआ, But that husband died. लेकिन उसका जो पति था वो मर गया था। According to Mosaic law, if a man dies, his brother, younger brother, should marry the widow. मूसा के व्यवस्था के अनुसार अगर पति मर जाता है तो उस विधवा के साथ उसके पति का छोटा भाई विवाह कर सकता है। So like that brother married this woman. तो इस तरह से उस भाई ने भी उस स्त्री से शादी कर ली। But that brother also died. लेकिन कुछ समय के बाद ऐसा होता है कि वो जो भाई है वो भी मर जाता है। And the next brother married her. तो फिर उसका अगला भाई उससे शादी करता So है। in that line, in the same house, 7 brothers married one woman. तो इसी तरह से उस घराने से उन 7 भाइयों ने एक ही स्त्री के साथ विवाह किया। Then they asked him a question. फिर उन्होंने यीशु से सवाल पूछा, In the resurrection, whose wife would she be? कि हम जानना चाहते हैं कि जब पुनरुत्थान होगा तो वो जो स्त्री है वो किसकी पत्नी कहलाएगी। Oh, that was a very, very, very clever question. ओ ये तो बहुत ही चालाकी का सवाल है। Sadducees asked this question because they never believed in resurrection. सदूकियों ने ये सवाल इसीलिए पूछा था क्योंकि वो पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते थे। Once burial, everything is over. इसका मतलब ये होता है कि जब किसी को दफना दिया जाता है तो सब खत्म हो जाता है। Beyond the grave, nothing. कब्र के बाद कुछ भी नहीं मानते थे। That was what Sadducees were advocating. और इसी बात को सदूकी सिखाया करते थे। Now Jesus said, Matthew 22 and verse number 29. अब यीशु ने कहा मत्ती 22 वचन 29 में, देखिए, In response to this question, Jesus said, You are in error because you do not know the scriptures and the power of God.
or the power of God. मत्ती 22:29 ये कहता है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो। So they were in error because of two things. They didn't know the scriptures properly and they never experienced the power of God. उनमें दो बातों की कमी थी कि वो परमेश्वर के वचन को सही रीति से नहीं जानते थे और परमेश्वर की सामर्थ का कभी अनुभव नहीं किया So था। Jesus corrected them. This is why you are in error. यीशु ने उन्हें सुधारते हुए कहा कि तुम यही बात की गलती करते हो, तुम में बस इसी बात की कमी है, ऐसा यीशु ने कहा। There are so many misunderstandings and misconceptions about life after life, life after death. मृत्यु के बाद में जीवन के लिए लोगों में बहुत सी गलत धारणाएं हैं। मरने के बाद हमारा क्या होगा, इसके बारे में उनकी गलत सोच है। And many people do not know what is going to happen. और बहुत से लोग इस बात को बिल्कुल भी नहीं जानते कि क्या होगा। Brothers and sisters, let me tell you, Jesus is the final authority to talk on this subject. भाइयों और बहनों, मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि यीशु का ही इस बात पर अधिकार है। इस विषय पर कुछ भी बताने के लिए यीशु के पास ही अंतिम अधिकार है। जानते हैं? Because he is the life and he is the resurrection. क्योंकि वही तो जीवन है और वही तो पुनरुत्थान है। Jesus said, it is not Sadducees, it's not like you think. यीशु ने उनसे कहा कि सदूकियों, जिस तरह से तुम सोचते हो ये वैसा नहीं है। After life in heaven, people will be like angels. मृत्यु के बाद लोग स्वर्ग में स्वर्गदूतों के समान होंगे। मृत्यु के बाद वहाँ पर स्त्री और पुरुष नहीं बल्कि स्वर्गदूतों के समान होंगे। And earthly marriage patterns are not repeated in heaven. जैसा पृथ्वी पर शादी का तरीका है वो स्वर्ग में नहीं दोहराया जाएगा। वहाँ पर सब पृथ्वी जैसा नहीं होगा। Because they will be like angels. क्योंकि वो तो स्वर्गदूत के जैसे And they होंगे will never die again. और वो फिर कभी नहीं मरेंगे। Do you understand what I'm saying? क्या आप इसे समझ रहे हैं? Jesus' resurrection was unique. यीशु मसीह का पुनरुत्थान तो अलग ही था। Because he was the first one to resurrect in that order in its kind. वो तो अपने क्रम में और अपने तरीके में पहला पुनरुत्थान था। जानते हैं? Because in 1 Corinthians chapter 15, Paul says Jesus became the first fruit from all people who were dead. क्योंकि पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 में पौलुस कहता है कि सभी मरे हुओं में यीशु पहला फल है। Even before that, many people had risen to life. उसके पहले बहुत से लोग जी उठे थे। For example, Lazarus, the brother of Mary and Martha. उदाहरण के लिए लाजर जो मरियम और मार्था का भाई था, वो वहाँ पर जी उठा And था। the son of the widow in Nain. नाइन की जो विधवा थी उसका बेटा जी उठा था। And the daughter of Jairus. और याइर की बेटी जी उठी And थी। even in the Old Testament, many people had risen to life. और पुराने नियम में भी बहुत से लोग जो थे वो जी उठे थे। But those resurrections were temporary. लेकिन वो जी उठना जो था वो तो बस कुछ ही समय का था। All these people, maybe after 3 years, 5 years, 10 years, 25 years or more, they died again. ये लोग तो 3 साल, 5 साल, 20 साल, 25 साल के बाद तो फिर मर गए थे। But Jesus rose up from the dead forever. लेकिन यीशु तो हमेशा के लिए मुर्दों में से जी उठा था। He never went back to that tomb. वो फिर उस कब्र में वापस नहीं गया। And Jesus' tomb is still empty. और देखिए यीशु की कब्र तो अभी भी खाली है। And that empty tomb is the hope for all humanity. और वही खाली कब्र सारी मानवता के लिए एक बड़ी आशा है। The जानते हैं? empty tomb is like a womb from which Jesus came out. खाली कब्र तो एक कोख के समान है जिसमें से यीशु बाहर आया था। जानते When हैं? a baby comes out of a mother's womb, that baby will never go back. जैसे एक बच्चा कोख से बाहर आता है तो फिर वो कभी उस कोख में वापस नहीं जाता, बिल्कुल इसी के समान। Never. वो फिर उसमें वापस नहीं जाता।
So Jesus is the final authority on this topic of resurrection. तो पुनरुत्थान का ये जो विषय है, इस पुनरुत्थान के विषय पर यीशु ही अंतिम अधिकारी है, वही इसमें सबसे बड़ा अधिकारी है। And when he comes back again, so many people who died in Christ will come to life, will resurrect. और जब वो वापस आएगा तो जितने भी लोग मसीह में मरे हैं वे लोग जीवित हो जाएंगे, पुनरुत्थित हो जाएंगे। And according to the Bible, revelation given by the Bible, those who are alive, the believers, those who are alive when Jesus comes will be quickly transformed and they will be caught up in the air to meet him in the mid-sky. तो बाइबल हमें ये प्रकाशन देती है कि जब यीशु मसीह आएगा उस समय हम जो विश्वासी जीवित बचेंगे, पलक झपकते ही हम बदल जाएंगे, हम आकाश में उठा लिए जाएंगे और यीशु से वहाँ पर मुलाकात करेंगे, हम उसके पास चले जाएंगे। In my preachings, I always say Jesus is the only person who gave an appointment beyond his grave. मैं हमेशा यही कहता हूँ कि यीशु ने अपनी कब्र से परे हमें अपॉइंटमेंट दी है। Matthew 26:32. मत्ती 26:32 आइए देखें। Jesus told his disciples, "After I have been raised, I will go before you to Galilee." परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। That means when he was still alive, he is saying, after a few days I'm going to die. इसका मतलब जब वो जीवित था उसने कहा कुछ दिनों के बाद मैं मर जाऊंगा। And after that, after 3 days, I will come back. और उसके तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। And I will go to Galilee before you. और मैं तुमसे पहले ही गलील चला जाऊंगा। Okay, write down in your diary. We will meet there in Galilee at so and so time. तो अपनी अपनी डायरी में लिखिए कि हम इस समय गलील में मिलेंगे, मुलाकात करेंगे। Tell me who else has given an appointment? Any boss, any manager, any religious leader, any big people, any great man, woman, has anybody given an appointment beyond his death? मुझे बताइए कि कोई बड़ा नेता, कोई बड़ा अगुआ या फिर कोई बड़ा बॉस या फिर कितने भी बड़े कोई अगुवे क्यों ना हो, क्या उन्होंने अपनी मृत्यु के बाद के समय में कोई अपॉइंटमेंट दी है? कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो बड़ा अगुवा हो या फिर बड़ा बॉस हो या फिर बड़ा नेता हो, उन्होंने क्या कभी अपने मृत्यु के बाद अपॉइंटमेंट दी थी? No, listen to me. नहीं, मुझे गौर से सुनिए। There is only one person in the entire history who has told to come back to this earth again. Only one person. देखिए, पूरे इतिहास में केवल एक ही व्यक्ति है जिसने ये कहा था कि वो वापस आएगा। केवल उसी व्यक्ति ने ही कहा कि मैं अपनी मृत्यु के बाद वापस आऊंगा। This is why I proudly serve Jesus. जानते हैं, इसीलिए मैं बड़े गर्व के साथ यीशु की सेवा करता हूँ। See, you can go after any faith, any creed, any kind of activities, but will you get resurrection? Does any ism in this world, does any faith system in this world offer you a resurrection, coming back to this life? देखिए, आप किसी भी विश्वास या किसी भी आस्था या फिर किसी भी विधि में जाइए, लेकिन क्या कोई ऐसी आस्था है जो आपको पुनरुत्थान की प्रतिज्ञा देती है? क्या इस संसार में कोई ऐसी विचारधारा है जो हमें पुनरुत्थान की प्रतिज्ञा देती है, जिसका मतलब है कि मरने के बाद फिर से जी उठने की प्रतिज्ञा देती है? क्या आपको कोई भी विचारधारा जी उठने की आशा देती है? And do you know that Jesus Christ has given an appointment with us also? क्या आप इस बात को जानते हैं, यीशु मसीह ने हमसे मिलने की अपॉइंटमेंट दी है। You can read John chapter 14 and verse number 3. आप यूहन्ना अध्याय 14 वचन 3 में से पढ़ सकते हैं। And if I go and prepare a place for you, I'll come back and take you to be with me, that you also may be where I am. और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। That means I'm going now. इसका मतलब मैं अभी जा रहा I'm हूँ। going to prepare a house for you, prepare a place for you. मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करूंगा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा।
And once the preparation is over, the construction is over, I will come back. और जब उसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा तो मैं वापस आऊंगा And I will take you with me, and I will take you to the Father's house, which will be beautifully built. और मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, अपने पिता के घर ले जाऊंगा, जो घर बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया हुआ है. You know, many paper cups and many things that when we get, there'll be a symbol of recycling. That means after you use this cup, it will be processed again and it will come back to you or come to the market in another form. जैसे कि आप किसी पेपर कप को देखते हैं या फिर दूसरी ऐसी चीज को देखते हैं जहाँ पर रिसाइकल का चिन्ह होता है, और इसका अर्थ ये होता है कि जिसका एक बार उपयोग करने के बाद उसे रिसाइकल किया जाता है और फिर वो दूसरे रूप में तैयार होकर मार्केट में आता है. Brothers and sisters, resurrection is not recycling. मेरे भाइयों और बहनों, पुनरुत्थान कोई रिसाइकलिंग नहीं है. देखिए, हमारा पुनरुत्थान ऐसा नहीं कि हम किसी और रूप में जन्म लेंगे. It is coming back to life in a glorious, more glorious way. ये तो फिर से जीवित होना है एक महिमामय तरीके के साथ, और भी ज्यादा महिमामय तरीके से. But how do you know? What is the assurance that you have? लेकिन इसके लिए हमारे पास क्या शाश्वती है? The assurance is the resurrection of Jesus. इसकी शाश्वती तो स्वयं यीशु का पुनरुत्थान है. In a unique way, he came back to life. बहुत ही अद्भुत तरीके से वो फिर से जी उठा है. And that offers that you will also resurrect one day. और ये हमें बताता है कि आप भी एक दिन फिर से जी उठेंगे. This is why if you are believing in the Lord, you don't need to be afraid. इसका मतलब ये है, अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है. Even if you die, you will live. अगर आप मर भी जाते हैं तो आप जीवित रहेंगे. All right, but maybe tomorrow I will tell you what technically resurrection is. तो अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि तकनीकी रूप में पुनरुत्थान क्या होता है. इसे हम देखेंगे. And I will tell you the technical part of it. इसका जो तकनीकी भाग है उसे मैं आपको समझाऊंगा. Never miss tomorrow's episode. तो अगला एपिसोड मत चूकिए. All of this week I am going to speak very, very important things that all should know in life. मैं इन एपिसोड्स में बहुत सी ऐसी बातें बताऊंगा जो जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी. So never miss any single episode in this week. तो आप लोग हमारा एक भी एपिसोड मत चूकिए. And promise me that you will forward the link of this episode to many people. और वादा कीजिए कि आप इस एपिसोड्स के लिंक बहुत से लोगों को भेजेंगे. And if you have not yet subscribed to Blessing Today YouTube channel, do it right away now. अगर आपने ब्लेसिंग टुडे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसी वक्त उसे सब्सक्राइब कीजिए. When you subscribe to Blessing Today YouTube channel, it's like all of us becoming one family. जब आप ब्लेसिंग टुडे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आप एक परिवार के रूप में आ जाते हैं. And we are part of one fellowship. और हम एक संगति के भाग हैं. This is a digital family, a social media family. ये डिजिटल और सोशल मीडिया परिवार है. And every day we are going to eat the manna the Holy Spirit is giving us. और हर समय जो पवित्र आत्मा हमें मन्ना देता है उसे हम खाएंगे. And we will drink the spiritual drink the Holy Spirit is giving us daily. हम वो आत्मिक जल पिएंगे जो पवित्र आत्मा हमें देगा. Hallelujah. हालेलुया. Now we are going to pray together. अब हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे. But before that, let me also request you to sponsor some of these episodes or support this media ministry the way possible with you, because we have to take the messages of hope to the ends of the earth. लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि आप इस एपिसोड्स के स्पॉन्सर करें और इस संदेश को कोने कोने में ले जाने में आप मदद करें, कोने कोने तक. Hallelujah. हालेलुया. Father, I pray for everyone now. पिता, मैं सभी लोगों के लिए इस वक्त प्रार्थना करता हूँ. Nourish every person with your spiritual food. अपने आत्मिक भोजन से सुनने वाले हर एक व्यक्ति को तू पोषण दे. And also, Father, do everything for their well-being. और पिता, इनकी भलाई के लिए तू सब कुछ कर कि इन सब लोगों की भलाई होती जाए. Strengthen every person, Father.
पिता हर एक व्यक्ति को बल meet दे, every person's need, पिता हर एक व्यक्ति की जरूरतों को तू help पूरा them to कर, know that there is a providing Father. ये जानने में इनकी मदद कर कि इनका पिता प्रबंध करने वाला God है। bless you. We have published many books प्रभु आपको आशीष दे। हमने बहुत सारी किताबें जो हैं वो पब्लिश की हैं and they are available in Amazon. और वो अमेज़न पर उपलब्ध हैं। Type Blessing Today and books or Damien Anthony books टाइप कीजिए ब्लेसिंग टुडे बुक्स या फिर डेमियन एंटोनी बुक्स and visit our website. या हमारी वेबसाइट पर आप जाइए। God bless you all. See you tomorrow. Bye-bye. प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे। आपसे फिर मुलाकात होगी। बाय बाय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम में यीशु मसीह, जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम।